जरा सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड मतलब पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स एक ही फ्रेम में हों। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है जिसका नाम है कर्म चक्र। तो चलिए आज इसी कमाल के आइडिया की दुनिया में उतरते हैं। 4 घंटे? अरे वाह! मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तो एक पूरा सिनेमैटिक मैराथन है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो ऑडियंस को पूरी तरह से अपनी दुनिया में खींच लेने के लिए बनाया गया है। ये लाइन हमें साफ-साफ बताती है कि कर्म चक्र का मकसद सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, बल्कि सिनेमा का इतिहास बनाना है। हर बड़ी कहानी को, हर महाकाव्य को एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले उन दिग्गजों से मिलते हैं जो इस कहानी के हीरोज को रास्ता दिखाएंगे। और जाहिर है, इस रोल के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से बेहतर और कौन हो सकता है। गुरुजी के तौर पर वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो इस कहानी की आत्मा है। उनकी आवाज, उनकी मौजूदगी ही इस प्रोजेक्ट को वो वजन देती है जिसकी इसे सख्त जरूरत है। और फिर है ये मिस्टीरियस किरदार, द शैडो। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसे निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि इस पूरी कहानी के राइटर रोमन कैजो खुद हैं। मतलब एक खामोश गार्डियन जो पर्दे के पीछे से और पर्दे पर दोनों जगह से कहानी को आगे बढ़ा रहा है। कमाल है। तो गुरुओं के बाद अब बारी है हीरोज की। मिलिए द रिडेम्पशन स्क्वाड से 4 ऐसी जबरदस्त जोड़ियां जो मिलकर इंडियन सिनेमा की पूरी ताकत को दिखाती हैं। और शुरुआत किंग खान से। शाहरुख खान एक सुपरस्टार आर्यन के रोल में, जिनकी दुनिया ग्लैमर और चकाचौंध से भरी है। और उनके साथ है कटरीना कैफ, तारा के रूप में, जो फैशन की दुनिया की क्वीन है। इनकी कहानी हमें दिखाएगी ग्लैमर, शोहरत और उसके पीछे छिपे सच की परतों को। अब आते हैं साइंस और कह सकते हैं रूहानियत के संगम पर। रणबीर कपूर एक सर्जन के रूप में जो जिस्म के जख्म भरता है, और दीपिका पादुकोण एक हीलर के रूप में जो रूह को सुकून देती है। ये जोड़ी कहानी में दर्द और मरहम की गहरी बातों को सामने लाएगी। यहाँ पर टक्कर है सत्ता और सच की। ग्लोबल स्टार रामचरण एक ताकतवर पॉलिटिशियन विक्रांत के रोल में, और उनके सामने खड़ी हैं लेडी सुपरस्टार नयनतारा एक बेखौफ जर्नलिस्ट मीरा के रूप में। अरे भाई, इनके बीच की जो लड़ाई होगी वो कहानी में पॉलिटिकल और इमोशनल ड्रामा का तूफान ले आएगी। और आखिर में वो जोड़ी जो आज की डिजिटल दुनिया को दिखाती है। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन एक टेक जीनियस ऋषि के रोल में, और उनके साथ हैं समंथा एक प्रो गेमर ईशा के किरदार में। इनकी दुनिया कोड्स और वर्चुअल रियलिटी की है, जहां हर चाल एक सोची समझी स्ट्रेटजी होती है। तो हमारे पास हीरोज की एक ऐसी फौज है जो अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है ना? ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि भाई इनके सामने खड़े होने की हिम्मत कौन करेगा? क्योंकि एक महान हीरो को एक महान विलन ही तो बनाता है। और ये रहे वो जो धर्म के इस चक्र को तोड़ने आए हैं। मिलिए अधर्म की उन ताकतों से जो हमारे हीरोज के हौसले की हर हद को परखेंगी। जरा इस तिकड़ी पे नजर तो डालिए। वाह, एक्टिंग के समंदर कमल हासन मेन विलन काल भैरव के रूप में। उनका साथ दे रहे हैं विजय सेतुपति, जिनकी क्रूरता में भी एक अलग स्टाइल है। और पृथ्वीराज सुकुमारन, जो अपनी शातिर चालों से सबको मात दे सकते हैं। ये सिर्फ विलन नहीं है, ये तो एक्टिंग के वो पावर हाउस हैं जो हीरोज पर भी भारी पड़ेंगे। लेकिन कोई भी लड़ाई सिर्फ हीरोज और विलेंस के बीच नहीं होती, है ना? कहानी को उसका दिल, उसकी आत्मा मिलती है सपोर्टिंग किरदारों से। स्क्रीन पर देखिए इन मंजे हुए कलाकारों की लिस्ट। ये सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर्स नहीं है, ये कहानी की नींव है। हर हीरो के पीछे एक परिवार है, और ये कलाकार ये पक्का करेंगे कि हर किरदार की इमोशनल जर्नी में गहराई हो, चाहे वो किसी बड़े बंगले से हो या किसी आम गली से। और इन सब के बीच एक किरदार है जो कहानी को हम सबसे मतलब आम आदमी से जोड़ता है, जिद्दी। एक चायवाला जो सिर्फ चाय नहीं बल्कि कहानी भी परोसता है। वो इस महाकाव्य का सूत्रधार है, हमारी और आपकी आवाज। अच्छा, इतने सारे सितारों को एक साथ एक कहानी में लाना ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो चलिए अब उन मास्टरमाइंड से मिलते हैं जिनके कंधों पर इस सपने को सच करने की जिम्मेदारी है। एक बार फिर से रोहन गाजो, वो न सिर्फ कहानी के एक अहम किरदार हैं बल्कि इस पूरी दुनिया के रचयिता भी हैं। सोचिए,
एक राइटर का अपनी ही कहानी में एक शांत किरदार निभाना, ये इस प्रोजेक्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और इस विशाल कैनवस को संभालने के लिए डायरेक्शन की कमान है एटली के हाथों में। जवान और मर्सल जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद हम सब जानते हैं कि जब बात बड़े स्केल पर एक्शन और इमोशन की हो तो उनसे बेहतर कोई नहीं। किसी भी बड़ी फिल्म को यादगार बनाता है उसका म्यूजिक, और इस काम के लिए चुना गया है अजय अतुल को। उनके संगीत में वो जो भारतीयता है, जो ग्रैंडोजनेस है, वो कर्म चक्र जैसी फिल्म की आत्मा बन सकती है। और इस म्यूजिक को आवाज देने के लिए इंडस्ट्री के बेहतरीन सिंगर्स की एक पूरी फौज है हमारे पास। इस लाइनअप को देखकर ही पता चल रहा है कि फिल्म का साउंड ट्रैक हर मूड और हर पल के लिए एक जबरदस्त एंथम होने वाला है। और आखिर में ये है वो टीम जो इस सपने को हकीकत में बदलेगी। देश के बेस्ट सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, एक्शन डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर, इनमें से हर एक नाम अपनी कला का उस्ताद है, जो ये पक्का करेगा कि कर्मचक्र सिर्फ कहानी में ही नहीं बल्कि देखने में भी एक शानदार एक्सपीरियंस हो। तो सारे मोहरे अपनी जगह पर हैं, एक ड्रीम कास्ट, एक विजनरी टीम और एक जबरदस्त कहानी। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या इस तरह का एक विशाल सपना कभी हकीकत बन सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हर सिनेमा प्रेमी को सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है।